Good morning, students. So today we have exercise questions of standard 9 science and chapter 8, that is motion. So we have question 8. In question 8 we have to do a graph. We have given a graph and what we have to do, we have to give the answer from that graphs. हमें वो ग्राफ देखने हैं और उन ग्राफ से हमें क्या करना है, आंसर करना है. सो सी हमारे पास 8th क्वेश्चन का ए पार्ट है, फाइंड आउट हाउ फार द कार ट्रेवल्स इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स. सबसे पहले हमें ये बताना है कि फर्स्ट 4 सेकेंड्स में जो कार है उससे कितना ट्रेवल किया है. उसके बाद शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड. उसके बाद हमें उस एरिया को शेड करना है जिसमें क्या किया है, कार ने ट्रैवल किया है. जितना डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया है उस एरिया को हमें क्या करना है, शेड करना है उस टाइम के ड्यूरिंग. सो सी मैंने ग्रीन पेन से टिक किया है ये जो आंसर है उसका. इससे बोला गया कि दी शेड पार्ट विच इज़ इक्वल्स टू हाफ इंटू 4 इंटू 6, क्योंकि ये ट्रायंगल है. ठीक है, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. तो हाफ क्या हो गया, नीचे साइड से हो गया, 4 हमारा जो नीचे दिया गया है टाइम वो हो गया. ठीक है, और 6 क्या है, ऊपर का जो डिस्टेंस है वो हो गया. देखिए ये जो कर्व किया हुआ है वो 6 है. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि उसने कितना किया है, देखिए 6 है वो 2 से डिवाइड हो गया. सो 4 3 जा 12. सो यहाँ यानी कि उसने कितना, जो कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 12 मीटर्स. तो यहाँ 12 मीटर्स हमारे पास आगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी कार. ओके, सो सी देखिए मैंने 2 बार ग्रीन पेन से टिक किया है. हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है बी, उसमें क्या बोला गया है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार. तो ग्राफ का कौन सा पार्ट है जो कि क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है. यूनिफॉर्म मोशन मतलब अगर 1 मिनट में उन्होंने जो ट्रैवल किया है वो 1 मीटर है तो 2 मिनट में 2 मीटर ही ट्रैवल करेंगे, 2 मिनट वो 3 मीटर ट्रैवल नहीं करेंगे. सो देखिए आंसर इज द पार्ट ऑफ द ग्राफ इन रेड कलर बिटवीन टाइम 6 सेकंड्स टू 10 सेकंड्स रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन. अब यहाँ पे देखिए 6 सेकंड से 10 सेकंड्स के बीच में कौन सा पार्ट है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ. ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पे टिक किया है येलो कलर से, जो मैंने लाइन टिक की है देखिए वहाँ पे 6 सेकंड से लेकर 10 सेकंड्स तक वो पूरा यूनिफॉर्म जा रहा है, मतलब स्ट्रेट जा रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. सो ये पार्ट जो है, ये ग्राफ का पार्ट है जो क्या दिखा रहा है, हमें यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है 6 सेकंड से 10 सेकंड्स के बिटवीन. देखिए दिख रहा है यहाँ पे. सो नाउ सी वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर, दैट इज 10th क्वेश्चन. हमें इसमें बोला गया है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिचुएशंस आर पॉसिबल टू गिवन एन एग्जांपल ऑफ ईच केस. कि हमें 2 सिचुएशन दी गई है, वो कौन सी सिचुएशन सही है और उसके हमें एग्जांपल्स देने हैं. तो देखिए इसी का जो ए पार्ट है, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी. एक ऑब्जेक्ट जिसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, मतलब पर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है. सो उसके लिए हमें क्या करना है, सो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है कि आंसर करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है. सो येस हमारा आंसर है कि एक्सीलरेशन जो है, ठीक है, हमारा जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट हो सकता है जीरो वेलोसिटी के साथ में. सो इसी हमारा एग्जांपल है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप एट मैक्सिमम हाइट इट हैज़ जीरो वेलोसिटी ऑल्दो इट गिव अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कि ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि एक्सीलरेशन जो है वो ज़ीरो हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है. कांस्टेंट क्यों, कि देखिए जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी उसे इक्वल फोर्स से खींचेगी, ना ज़्यादा या कम. तो एक्सीलरेशन तो उसका क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा और वेलोसिटी 0 होगी. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसकी 0 होगी, जहाँ से फेंका था वहीं पे वो आ जाएगा. नाउ सी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका बी, an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही, और उसमें भी क्या हो रहा है, जो एक्सीलरेशन है वो परपेंडिकुलर है, मतलब नीचे की साइड लग रहा है उस डायरेक्शन के, जो जिस डायरेक्शन में वो वहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. सो देखिए उसका भी आंसर है पॉसिबल, कि हाँ ऐसा हो सकता है. और ऐसा कब होगा, व्हेन अ कार इज़ मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक. कि सपोज एक कार है वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, ठीक है, इट्स एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन. तो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि जैसे सर्कुलर डायरेक्शन में है तो जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की साइड लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन. एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. एक सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, जिसका और उस सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना है, 42,250 किलोमीटर है. सो कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. तो हमें उसकी कैलकुलेट करनी है स्पीड, अगर वो 24 आवर्स है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे जा रही है. सो या वी हैव इट्स आंसर दैट
सो यासी हमारे पास इसका आंसर है कि देखिए रेडियस टू द सर्कुलर ऑर्बिट, फर्स्ट लाइन है जिसमें आर हमें दिया गया है 42250, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका डिटेल्स हो गया। तो टाइम जो हुआ, टाइम कितना लिया उससे 24 आवर्स लिए। सो अगर हमें स्पीड निकालनी है सर्कुलर ऑर्बिट की जो मूव कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πr/t, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट है उसमें उससे कितना टाइम लग रहा है। सो सी एक सर्कल के लिए कितना टाइम लग रहा है। सो सबसे पहले 2 × 22 × 42250, 2 की जगह 2 आ गया, पाई की वैल्यू आ गई 22/7 और आर आ गया 42250 इंटू 1000 क्यों किया, क्योंकि हम लोग उसे किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसीलिए। अपॉन टाइम, टाइम कितना है 24 है, पर 24 × 60 क्यों, क्योंकि हम लोग उसे आवर से सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इसीलिए हमने डबल बार 60 मल्टीप्लाई किया है। सो सी नाउ 7 है यहाँ पे, ठीक है, 7 क्या हो गया, उधर जाके 24 × 60 के साथ में मल्टीप्लाई हो गया। सो सी अब यहाँ पे 22/7 था 42250 के साथ में, तो 7 उधर जाकर 24 × 60 के साथ में मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि इस साइड वो डिवाइड हो रहा था। उसके बाद क्या किया कि 2 × 24 और इन सबको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और 7 × 24 × 60 से हमने उसे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो स्पीड आ गई, ये जो कार रिवॉल्व कर रही थी अराउंड दी अर्थ, ठीक है, उसका कितना आ गया, सेटेलाइट जो थी 3073.74 मीटर पर सेकेंड। फिर से बता रही हूँ एक बार, 42250 के साथ में हमने 1000 क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग किलोमीटर से मीटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।